हेलो, गुड मॉर्निंग। तो आज हम टीजीटी हिंदी एलटी का जो क्वेश्चन पेपर है उसको डिस्कस करेंगे, जो 8 जून 2025 को कंडक्ट करवाया गया था। इसका जो जीके पोर्शन है वो हमने सॉल्व कर लिया था। तो आज हम इसका जो हिंदी पोर्शन है उसको डिस्कस करेंगे। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 28, विश्व हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है बी, 10 जनवरी को। फिर है क्वेश्चन नंबर 29, स्वर के कितने भेद है? तो इसका जो सही आंसर है वो है सी, 3 भेद। फिर है क्वेश्चन नंबर 30, अंतस्थ व्यंजनों का सही क्रम चुने। तो इसका जो सही आंसर है वो है डी, य, र, ल, व। फिर क्वेश्चन नंबर 31, ह का उच्चारण स्थान चुने। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है बी, कंठ। कंठ ह का उच्चारण स्थान है। क्वेश्चन नंबर 32, महाप्राण में प्रत्येक वर्ग के कौन कौन से व्यंजन आते हैं? इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है ए, 2 और 4। फिर है क्वेश्चन नंबर 33, स्वर संधि के कितने भेद हैं? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है डी, इसके 5 भेद हैं। फिर वह क्वेश्चन नंबर 34, चयन शब्द का सही संधि विच्छेद चुने। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है सी, चे जमा अन, चयन। फिर है क्वेश्चन नंबर 35, व्युत्पत्ति शब्द का संधि विच्छेद छांटे। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है ए, वीप जमा उत्पत्ति, व्युत्पत्ति। फिर है क्वेश्चन नंबर 36, खुशबू में उपसर्ग है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है बी, खुश। फिर है क्वेश्चन नंबर 37, इच्छा शब्द में प्रत्यय लगाकर बनता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है ए, इच्छाहीन। फिर है क्वेश्चन नंबर 38, रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं? इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है बी, 3। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद है। फिर है क्वेश्चन नंबर 39, टर टर खर खर आदि शब्द कौन से है? तो ये शब्द कौन से है? ये है रूढ़ि शब्द। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है ए। क्वेश्चन नंबर 40, शुद्ध शब्द का चयन करें। इसमें जो शुद्ध शब्द है उसका हमने चयन करना है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है सी, कामायनी। फिर है क्वेश्चन नंबर 41, शुद्ध शब्द चुने। तो इसमें हमने शुद्ध वाक्य चुने। इसमें जो शुद्ध वाक्य है वो हमने चुना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है बी, राम सीता और लक्ष्मण वन को गए। फिर है क्वेश्चन नंबर 42, जो करेगा सो भरेगा में कौन सा सर्वनाम है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है सी, संबंधवाचक सर्वनाम। फिर है क्वेश्चन नंबर 43, मोहन पत्र लिखता है में कौन सी क्रिया है? सही का चयन करें। तो इसका जो सही आंसर है वो है बी, सकर्मक क्रिया। फिर है क्वेश्चन नंबर 44, गंगा हिमालय से निकलकर मैदानी क्षेत्र में बहती है, इस वाक्य में सही कारक पहचाने। तो इसका जो सही आंसर है वो है सी, गंगा अलग हो रही है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो है सी, अपादान। फिर है क्वेश्चन नंबर 45, विदुर का स्त्रीलिंग है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो है बी, विधवा। फिर है क्वेश्चन नंबर 46, अल्पज्ञ शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? तो इसका जो सही आंसर होगा वो है सी, बहुज्ञ, बहुज्ञ। फिर है क्वेश्चन नंबर 47, लंबोदर शब्द में समास छांटे। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है बी, बहुब्रीहि समास। फिर है क्वेश्चन नंबर 48, आलसी शब्द का विलोम शब्द छांटे। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है ए, मेहनती। फिर है क्वेश्चन नंबर 49, पत्नी शब्द का सही पर्यायवाची शब्द चुने। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है सी, दारा। फिर है क्वेश्चन नंबर 50, अनल अनिल युग्म शब्द का अर्थ है। तो इसका जो सही आंसर है वो बी है,
अनल आग होती है और अनिल हवा होती है। तो इसका जो सही आंसर है वो है बी। फिर है क्वेश्चन नंबर 51, आस्तीन में सांप पालना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो है सी, शत्रु को आश्रय देना। फिर है क्वेश्चन नंबर 52, अपनी अपनी डफली अपना अपना राग लोकोक्ति का सही अर्थ चुने। तो इसका जो सही आंसर है वो है सबका अलग अलग मत होना। तो इसका जो सही आंसर है वो है बी। फिर है क्वेश्चन नंबर 53, जहाँ जाना कठिन हो के लिए एक शब्द होगा। तो वो जो इसका सही आंसर है वो है सी, दुर्गम। फिर क्वेश्चन नंबर 54, जो मोक्ष की इच्छा रखता हो के लिए एक शब्द होगा। जो मोक्ष की इच्छा रखता है उसके लिए हमने एक शब्द चुनना है जो होगा मुमुक्ष। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है ए। फिर है क्वेश्चन नंबर 55, शब्द शब्द शक्तियों के भेदों में से कौन सा भेद नहीं है? तो इसमें देखना है कि कौन सा भेद नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सुबोधा, सुबोध हो जाएगा इसका। फिर क्वेश्चन नंबर 56, सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात मनो नीलमणि सेल आतप आतप पर्यो प्रभात में कौन सा अलंकार है? तो इसमें जो है वो मुझे श्योर नहीं है, और जिसको पता है कमेंट में प्लीज़ रिप्लाई करें, कमेंट ज़रूर करें। तो हम अगले क्वेश्चन के लिए चलते हैं। अगला है 57, क्वेश्चन नंबर 57, पूत सपूत तो का धन संचय पूत कपूत तो का धन संचय में कौन सा अलंकार है? तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो है सी, यमक। फिर है क्वेश्चन नंबर 58, छंदों के मुख्य रूप से कितने भेद है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है ए, छंदों के मुख्य रूप से कितने भेद है? 3 भेद है। फिर है क्वेश्चन नंबर 59, यदि दोहे के सम चरण विषम चरणों के स्थान पर रख दिए जाएं तो बन जाता है, सही विकल्प चुने। तो इसमें जो टिक किया है वो बी है, पर ये बी नहीं है, इसका होगा सी, सोरठा। इसका क्या आएगा? सोरठा। आपने यहाँ पे ध्यान रखना है, इसका क्या आएगा? सोरठा। फिर क्वेश्चन नंबर 60 है, करुण सर का स्थायी भाव क्या है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ए, शोक। करुण सरस का स्थायी भाव क्या है? शोक। फिर है क्वेश्चन नंबर 60, संचारी भाव की कुल संख्या कितनी है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है सी, संचारी भावों की कुल संख्या है 33। फिर है क्वेश्चन नंबर 62, भारतेंदु की कौन सी रचना है जो महिलाओं और बच्चों से संबंधित है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है सी, बालाबोधिनी। फिर है क्वेश्चन नंबर 63, घीसू और माधव दोनों पात्र प्रेमचंद्र की किस कहानी के पात्र है? क्वेश्चन नंबर 63, घीसू और माधव दोनों पात्र प्रेमचंद की किस कहानी के पात्र है? तो इसका जो सही आंसर है वो है बी, कफन। क्या होगा इसका? कफन। तो इसके जो हिंदी हमारा हिंदी का जो ये पूरा पोर्शन था वो कंप्लीट हो गया है। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।